सिगमंड फ्रॉइड ने ये बताया कि जो हमारा माइंड होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। उसने इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ली आइसबर्ग की। जो हम अभी सोच रहे हैं या अभी के थॉट्स या अभी मैं क्या क्या देख पा रही हूँ या अभी मुझ में कैसी फीलिंग्स है, जो अभी प्रेजेंट स्टेट में जो भी कुछ चल रहा है, मैं चीजों के बारे में अवेयर हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्शियस वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज द कॉन्शियस माइंड। और फिर आता है माइंड का वो वाला हिस्सा जिसमें हमारी मेमोरीज होती है या जो हमारी अभी के कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होती, या वो इन्फॉर्मेशन जो कि करंटली हमारी कॉन्शियस थॉट में नहीं है, वो होता है प्री कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पूछेंगे कि आप कॉलेज का पहला दिन याद दिलाओ, ठीक है, तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या क्या था, क्या क्या हुआ था उस दिन, बट हाँ, अगर मैं दिमाग पे जोर दूंगी और आंखें बंद करूंगी और सोचूंगी अच्छा उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था, और मुझे वो चीजें फिर से याद आ जाएंगी, तो इसको बोलते हैं वो हमारी प्री कॉन्शियस माइंड में था। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा वाला हिस्सा, दैट इज अनकॉन्शियस। आप याद दिलाए जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के बच्चे थे, आपको याद है उन दिनों क्या होता था? आप कैसे अपनी मदर के लैप में होते थे, आप कैसे क्रॉल करते थे, आपकी मदर आपको कैसे लैप में उठाती थी, आपको वो चीजें याद है? नहीं, बट दे आर स्टिल इन द माइंड, और वो बनाता है हमारे माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा, एंड दैट इज द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड। और सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि हमारे अनकॉन्शियस का ही बहुत बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है कि हम अभी कैसे सोच रहे हैं, हम अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे अनकॉन्शियस में क्या है। तो फ्रॉइड का मानना था कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड ने ये बताया कि अब ये अनकॉन्शियस माइंड अपने आप को रिवील कैसे करता है। ये रिवील करता है या तो ड्रीम से, या तो फ्रॉइडियन स्लिप्स उनको बोलते हैं।